आपके कहने के हिसाब से चंद्रपुर में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। मैं चंद्रपुर जिले की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में क्या भारतीय जनता पार्टी युवाओं को असली नेतृत्व दे रही है या सिर्फ बैनर पोस्टर तक सीमित रख रही है? रैली, बैनर, पोस्टर, नारे लगाना, अगर आप ये भी नहीं करेंगे तो पार्टी कैसी बढ़ेगी। अगर युवा हाथ पे हाथ लेके बैठ जाएंगे तो उसको युवा जोश करके अपन बोल ही नहीं सकते। गांधी चौक में सुधीर भाऊ का भाषण रहा, मेरे पापा को बोलता था मैं, आप गाड़ी रुकाओ और मैं पापा को बोलता था कि आप अपना काम करके आओ। 4 बजे तक न सोते हुए न थकते हुए काम करते हुए उनको दिखाओगे कंटिन्यू। कम से कम आपको झूठ लगेंगे इतने मोटे इतने कागज यानी इतने पत्र को सही करते हुए मैंने वो आदमी को देखा। उनमें हमने थकावट नहीं देखी। 12, 1, 1:30, 2 बजने के बाद आदमी थोड़ा सा नींद में आ जाता है। वो आदमी में 12, 1, 1:30 के बाद उनको जोश आता था। हमें बैठे हुए जो कार्यकर्ता पदाधिकारी थे उनको बोलते थे इनके लिए कॉफी लाओ, इनके लिए जूस लाओ, हाँ इनके लिए फ्रूटी लाओ, पर वो खुद कुछ नहीं लेते थे क्योंकि वो कंटिन्यू काम में थे। और कुछ चुटकुलियाँ हंसी मजाक करते 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 4, 4:30 बजा देते। थकते नहीं थे। थकावट किसमें दिखती थी? बैठने वालों में थकावट दिखती थी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे ही काम करना ज्यादा बेटर होता है? तो लोग अभी बहुत होशियार हो चुके हैं, सबको मालूम है। अभी कुछ 2-4 महीने में चुनाव है, 2-4 महीने में चुनाव रहने के बावजूद ये सब चीजें दिख रहे हैं और इसमें एक फायदा बहुत हो रहा है, सब नाले वाले साफ हो रहे हैं। ये जनता का कहना है कि सिर्फ गार्डन बनाना विकास नहीं होता है। इस पर आप क्या जवाब देंगे? ये हंसने वाली बात है। कैसे? सिर्फ रोड नाली रास्ते से विकास नहीं होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करने से विकास होता है। जिला स्टेडियम की हालत पहले कैसी थी, आज कैसी है। बोटनिकल गार्डन आप देखो कितना जबरदस्त, जाने के बाद कितना अच्छा लगता है। चंद्रपुर की जनता काफी दिनों से राह देख रही है। हमारे चंद्रपुर जिले के नहीं, महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता जाने जाने वाले आदरणीय विकास पुरुष श्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी को मंत्री पद से दूर रखा गया है। उसके पीछे का क्या कारण है? नमस्कार, स्वागत है आपका द पांडे जी पॉडकास्ट में। आज हमारे बीच एक ऐसे युवा नेता है जो शुरुआत में बनते हैं एक वार्ड अध्यक्ष, उसके बाद बनते हैं शहर अध्यक्ष और उसके बाद बनते हैं नगर सेवक, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष चंद्रपुर। तो आइए आज हम उनके साथ कुछ राजनीतिक मुद्दों पर तीखे सवाल करते हैं। श्री विशाल दादा निंबाड़कर जी। तो विशाल जी, कैसे हैं आप? चलो, नमस्ते, नमस्कार। वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। तो विशाल जी, क्या आप हमारे युवाओं को बता पाएंगे कि आपने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कब की और कैसे की? जब मैं युवाओं के साथ कुछ समाज कार्य करता था, हमारा एक मंडल है, वो मंडल में मैं कुछ कार्य करते हुए मैं युवाओं के साथ में खड़ा था। एक बार हमारे बाजू में एक मंदिर में ये थी, मीटिंग थी। मीटिंग में मुझे वहाँ पे बुलाया और बुलाने के बाद मुझे बोले कि विशाल जी आपको आना है। तो क्या हम विशाल जी जान सकते हैं आपको किसने बुलाया था? भारतीय जनता पार्टी की वो मीटिंग थी। अच्छा। तब मैं भारतीय जनता पार्टी में जाना है कि कांग्रेस में जाना है कि अदर कोई पार्टी में जाना है, ये मेरे माइंड में नहीं था। पार्टी अगर अपने को चॉइस करना है, वैसी पार्टी चॉइस करने को ना कि जो हिंदुत्ववादी विचारधारा को बिलोंग करती है और वो हिंदुत्ववादी पार्टी रहने के बावजूद समाज कार्य में अग्रसर रहते हुए सेवाभावी कार्य में पार्टी वो दिखने को ना, तो मैंने वो डिसाइड किया कि अगर अपने को पार्टी चॉइस ही करना है तो अपन भारतीय जनता पार्टी चॉइस करने को। फिर मैं वो मंडल में जब मैं वो मीटिंग अटेंड किया तो वो मंडल में कुछ पदाधिकारी वहाँ पे मीटिंग लेने के लिए आए थे। उन्होंने मीटिंग में सीधा उन्होंने बोले कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ पद अपने को देना है। वो टाइम में
कुछ भारतीय जनता पार्टी वार्ड अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी वार्ड प्रभाग अध्यक्ष, ऐसे कुछ पद वहाँ पे चालू थे। मैं अपने मूड में था क्योंकि मैं युवा था, सिर्फ अपने इसमें लय में अपना इधर उधर ध्यान देना वही चालू था। सिर्फ एक जन ने मुझे सिर्फ वहाँ पे बोले कि विशाल निम्बाड़कर कौन है। जी। तो मैंने हाथ ऊपर किया, मैं हूँ। तो मैंने हाथ ऊपर करने के बाद उन्होंने बोले कि आपका काम, मैंने थोड़ा सा जानकारी निकाली है कि आपका काम अच्छा है, ओके। आपका काम करने की जो शैली। शैली है वो अच्छी है, ये मुझे उन्होंने बोले। तो मैं थोड़ा ताज्जुब हो गया कि मतलब ये कैसी की आपने कैसी क्या जानकारी निकाली। हाँ। मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। मैं इधर उधर देखने लगा अपने दोस्तों को, दोस्तों भाई की तरफ। मैं बोला ये तो एक फार्मूला तो नहीं है कि अपने ऊपर डाल रहे जादू कि टोना। हाँ आ, कि ये लड़के को अपन सिर्फ कैच करने का। हाँ। तो मैं ऐसे कॉमेडी में मैं थोड़ा सा हंसी मजाक थोड़ा सा चालू हो गया मेरे दोस्तों के साथ कि ये अपनी मजा ले रहे करके। फिर मैंने सोचा कि चलो युवा वार्ड अध्यक्ष बोल रहे हैं, तो मैंने कुछ क्षण के लिए उनको हाँ बोल दिया। अच्छा। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं उस दिन तो मैं पूरे कंफ्यूजन में था। अच्छा। क्योंकि मैं कंफ्यूजन इसलिए था हम्म। कि पूरे ज्येष्ठ नेता वहाँ पे वो सामने के कुर्सी पे बैठे बैठे थे। जी। हम ऐसे एक मीटिंग में बुलाए करके हम ऐसे वहाँ युवाओं को लेके, मैं ऐसे 15-20 युवाओं को लेके ऐसे अच्छा। हुल्लड़बाजी बोलो, ऐसे हमारी चकलस वकलस चालू थी। हाँ, हाँ। तो ये ऐसे हमारा चालू थी। और मुझे ये लग नहीं रहा था कि ये मेरा ऐसी जिम्मेदारी। पहली स्टेप मेरी रहेंगी करके। ओके। वो मेरी पहली फर्स्ट स्टेप थी अच्छा। कि वहां से वार्ड अध्यक्ष मुझे मेरा ये हो गया और मेरा नाम आया पेपर में। अच्छा। जब मेरे पेपर में मेरा नाम आया हाँ। तब मुझे लगा कि अपनी ये अभी राजनीतिक शुरुआत यहाँ से शुरू हो गई। तो विशाल जी, मैं आपसे एक बहुत तीखा सवाल पूछना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसमें अनेकों पदाधिकारी है और अनेकों कार्यकर्ता हैं। तो जैसे अभी आपने युवाओं के बारे में बताया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी युवाओं को असली नेतृत्व दे रही है या सिर्फ बैनर पोस्टर तक सीमित रख रही है? एक्चुअली आपने जो प्रश्न किया है, जी। प्रश्न बराबर है, पर उसमें एक मैं आपको रोकना चाहता हूँ कि बैनर पोस्टर के लिए सीमित रखते भारतीय जनता पार्टी रखती है, ये गलत बात है। अच्छा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आपने आप सभी ने देखे है, मैंने भी तो मैं बचपन से देखते आया हूँ कि दो खासदार से लेके आज इतने सारे खासदार अपने राष्ट्रीय लेवल में लोकसभा में दिख रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्य बोलते हैं उसको, भारतीय जनता पार्टी की मेहनत बोलती है उसको। आज पूरे महाराष्ट्र से लेके पूरे देश में लेके पूरे वर्ल्ड में भारतीय जनता पार्टी बड़ी पैमाने में बन चुकी है। ये क्यों? एक कार्यकर्ता और युवाओं की ताकत से। अच्छा। और ये युवाओं की ताकत जो आज आप देखेंगे कि बड़े बड़े नेता जो वहाँ पे लोकसभा में हो, महाराष्ट्र में हो या चंद्रपुर जिले में हो, ये युवाओं से आगे बढ़े हैं। अच्छा। आप देखो, ये कोई भी नेता, यानी ऐसे आप ऐसा मत सोचो कि 60 साल का कोई तो भी खड़ा हो रहा और बड़ा नेता बन रहा। हमारे वो भारतीय जनता पार्टी में मेरे नजरिए से तो दिख नहीं रहा। अच्छा। क्योंकि मैं मेरे नजरिए से तो वही देख रहा कि युवाओं को एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए वो आगे बढ़ते जा रहे, वो आगे बढ़ते 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 अच्छी उनको पद मिल रहे हैं, उसको पद को वो अच्छा उसको नेतृत्व मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी में मिल रहा है। आज आप देखो, नरेंद्र जी मोदी जो भारत के पंतप्रधान, यशस्वी पंतप्रधान करके आप सब जन देख रहे हैं।
आज विश्व गौरव देश गौरव करके उनको देखा जाता है जाना जी। जाते हैं। ये युवा पीढ़ी से ही काम करते हुए आए हैं। युवा उन्होंने रैली निकाल के पोस्टरबाजी की करके आज वो उतने बड़े पैमाने में बैठे हैं, मेहनत करके बैठे हैं। और हर चीज आप महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता देखो, देवेंद्र जी फडणवीस देखो, अपने मुख्यमंत्री पद पे इतने बड़े आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, वो इतने बड़े पद पे बैठे हैं। वो भी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। अच्छा। उन्होंने भी बड़े बड़े पैमाने में रैलियां निकाली है, बड़े बड़े युवाओं को संगठित किए हैं, उनकी मेहनत रंग लाई है, तभी वो उतने बड़े पद पे वो जा चुके हैं। बराबर। अपने आदर्श मेरे भी आदर्श चंद्रपुर जिले के आदर्श विकास पुरुष सुधीरभाऊ मुनगंटीवार, वो भी युवा मोर्चा से आगे बढ़े हुए हैं। उन्होंने भी युवाओं के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, करके आज उनको विकास पुरुष करके आप देखते हो। रही बात आपने युवा सिर्फ रैली के लिए और पोस्टर के लिए सीमित है करके, एक्चुअली रैली किसके लिए निकालती है? आपका प्रश्न सही था, पर रैली किसके लिए निकालते हैं? रैली एक निकालती है, ये युवाओं में जोश भरा एक ये रहता है। तो जब युवा तो कुछ अपने दोस्तों के साथ रैली निकालते हैं, 50-100 दोस्तों के साथ रैली निकालते हैं, तब ये पूरी वातावरण निर्मित हो जाती है और उसको एक मालूम हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में काम करने के लिए जब अपन मेहनत कर रहे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं अपन, और ये समाज सेवी कार्य कर रहे हैं, तो ये रैली कुछ बैनर पोस्टर आवाज देना, नारे लगाना, ये तो सभी पार्टी में वो ये जरूरी है। अगर आप ये भी नहीं करेंगे तो पार्टी कैसी बढ़ेंगी? अगर युवा हाथ पे हाथ लेके बैठ जाएंगे तो वो उसको युवा जोश करके अपन बोल ही नहीं सकते। क्योंकि मैं आप देखो, चंद्रपुर जिला विधानसभा में मैं युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहने के बावजूद एक हजार बाइक की रैली मैं निकाल चुका हूँ। अच्छा। लोकसभा में भी मैं 1000 बाइक की रैली में निकालो, मैं विधानसभा में भी 1000 बाइक की रैली निकालो। तो ये रैली निकालना कुछ गलत बात नहीं है। तो ये आपने जो सवाल पूछने का जो तरीका था वो रैली के लिए सीमित नहीं है, वो एक फर्स्ट स्टेप रहता है उनका। अच्छा। वहां से उनको एक पड़ाव मिलता है, उनको एक अच्छा एक संगठन बनने की एक शक्ति मिलती है उनको। तो ये वो हिसाब से उनको काम करना पड़ता है। वो पहले के लोग तो भी आप देखो, पहले मैं बचपन में सुनता था, पहले के लोग पार्टी बढ़ाने के लिए, पार्टी को आगे लाने के लिए रात दिन एक करके रात भर में पोस्टर लगाते थे। वो तो अभी रहा नहीं। अभी तो सोशल मीडिया का दौर आ गया। तो अभी रैली निकालना, क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया में वायरल होना, सोशल मीडिया में और क्या बोलते बैनर लगाना, वो एक अलग किस्म का अभी यहाँ पे अभी ट्रेंड चालू हो गया। उसमें के कुछ गलत बात नहीं है, ये तो एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म है युवाओं के लिए। तो विशाल जी, आपके अंदर इतना जोश कहाँ से आता है? मैं अभी देख रहा हूँ, आपसे चर्चा कर रहा हूँ, तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और मुझे आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपको देखकर कितने लोग इंस्पायर होते होंगे कि जो हमारे युवा नेता है, हमारे युवा नेता के अंदर अगर इतनी एनर्जी है, तो वो एनर्जी आपके अंदर कहाँ से आती है? क्या आपका कोई आदर्श है या आपका कोई आदर्श नेता है जिसको देखकर आपके अंदर इतनी एनर्जी आती है? देखो, मैं जोश भरा हुआ मुझ में जोश है जी। ये आप मुझे बोल रहे हैं जी, पर ये मुझ में तो मुझे मालूम नहीं होता कि मुझे जोश है करके। अच्छा, ये आपको लग रहा है कि मुझे जोश है करके, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसको और मुझे जोश भरना जरूरी है। क्योंकि मैं जिस पार्टी में काम करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में जब पदाधिकारी, ज्येष्ठ नेता, हमारे लोक प्रतिनिधि जब काम करते हैं, उनके सामने हमारा जोश कोई काम का नहीं है।
इसके भी अलावा आप देखो, अब हमारे मुख्यमंत्री 24 आवर्स काम करते रहते हैं। पंतप्रधान हमारे नरेंद्र जी मोदी, वो 24 आवर्स काम करते रहते हैं। तो हमारे में जोश रहना, उनको देख के हमको जोश आना ही चाहिए। बाद में हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे जो राजकारणी लोग हैं, वहाँ पे आके बैठ के गप्पा करते चर्चा थे, करते चर्चा करते थे। तो वो चर्चा अपने दिमाग में फिट होती थी। तो मैं अभी भी, मुझे एक किस्सा याद है। जब मैं पटेल हाई स्कूल में मैं जाता था, अपने पूर्व राज्य मंत्री श्यामबाबू वानखेड़े, उनके अगेंस्ट में आदरणीय सुधीर भाऊ मुनगंटीवार खड़े थे। अच्छा। हमारे वार्ड में गली में हम्म। छोटी कॉर्नर सभा थी। वहां पे आदरणीय सुधीर भाऊ का भाषण, जोश भरा भाषण मैंने तब सुना था। तब सुधीर भाऊ ने पूरा हमारे से रोंगटे खड़े होने वाले भाषण मैंने सुना हो, एक जोश भरा भाषण। जोश भरा भाषण मैंने सुना हो। फिर वो देख के मुझे लगा, क्या बाप रे, क्या जोश है, क्या ये है। और वो भी अभी तो नगर सेवक के चुनाव में वो गल्लो गुल्ली अपन चुनाव में प्रचार करते, वो तब वो टाइम में विधानसभा के इसमें गल्लो गुल्ली चुनाव प्रचार सुधीर भाऊ करते हुए मैंने देखा हूँ मैंने। अच्छा। तो वो टाइम में वो मैं उनके ऊपर थोड़ा सा इंस्पायर हो गया। आपका कहने का मतलब आपके आदर्श नेता विकास पुरुष श्री सुधीर भाऊ सुधीर मुनगंटीवार। भाऊ सुधीर भाऊ का मैं जब भी भाषण में कभी भी सुनता हूँ, फर्स्ट से लेके लास्ट तक, एंड तक, मैं पूरा भाषण में सुनता हूँ। अभी भी वो मैं सुनता हूँ, क्योंकि उनके भाषण में जो मुद्दे रहते हैं, उनके भाषण में से कुछ सीखने लायक रहते हैं, सीखने लायक कुछ गुण रहते हैं, वो युवाओं के लिए सही में जरूरी रहते हैं। अच्छा। वो एक सिर्फ भाषण देने का और कुछ तो भी 1 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए कुछ तो भी बोलने का, आधा घंटा कुछ तो भी बोलने का उनका वो नहीं रहता है। अच्छा। वो टॉपिक पे बात भाषण देते हैं, जो चीज पे वो भाषण करना है उसी के ऊपर ही भाषण करते हैं। अच्छा। तो वो करके मुझे उनको देख देख के ऐसा लगा कि नहीं, ये नेता में सही में, ये नेताओं के तरफ से कुछ तो भी सीखने लायक है। अच्छा। मैं गांधी चौक में, मैं बचपन में मैं पिताजी के साथ जाता था, गांधी चौक में सुधीर भाऊ का भाषण रहा, तो मैं मेरे पापा को बोलता था, मैं आप गाड़ी रुकाओ। सही में, मैं आपको झूठ नहीं बोलता, मैं अभी भी बताऊं, मेरे पापा को कभी भी आप पूछेंगे तो आपको पापा ये किस्सा बताएंगे भी। मैं पापा को गाड़ी रोकने के लिए बोलता था, और मैं पापा को बोलता था कि आप अपना काम करके आओ, मैं सिर्फ ये भाषण सुन के मैं लगे तो और रिटर्न आपके साथ आ जाऊंगा। तो यानी मेरा जो कुछ मुझे सीखने के लिए मिला, वही नेता से मुझे सीखने के लिए मिला है। तो विशाल जी, नेताओं के लिए वायरल होना ज्यादा जरूरी है सोशल मीडिया पर, या ग्राउंड लेवल पर काम करना ज्यादा जरूरी है? एक्चुअली जो प्रश्न आपने पूछा है कि नेताओं के लिए वायरल होना जरूरी है कि ग्राउंड पे काम करना जरूरी है, उसको अपन उल्टा करेंगे जी। उल्टा मैं इसलिए बोलूंगा, मैं अपनी खुद की राय दूंगा। वायरल होना बहुत इजीली है, और वायरल होके कभी जल्दी नेता बनेगा नहीं। अच्छा। ये 100% सत्य है, क्योंकि आज की जनता है, ये सुधने जनता है। जनता को सब पता कि कौन कितना काम कर रहा है और कौन कितना ग्राउंड लेवल में काम कर रहा है। तो करके मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी को नेता बनने का है, तो मेरा एक अनुमान है कि 2-4 साल पहले तुम ग्राउंड लेवल आप काम करो, मुझे ऐसा लगता है। फिर आगे किसी को क्या करना है, क्या बनना है, वो उसकी राय है। पर किसी को क्या फास्ट नेता बनने की आदत रहती है, बराबर है। किसी को ग्राउंड लेवल काम करने के बाद उसको नेता बनने की ये रहती है। आप देखो, जो बड़े बड़े नेता अपने नजर में आ रहे होंगे, ये ग्राउंड लेवल में काम करने के बाद नेता बने वाले हैं। बिल्कुल। जो भी अपने 2 मिनट के लिए आंख बंद करके चालू करो और आप देखो कि
एक आधा नेता अपने आपके सामने ले लो, नितिन जी गडकरी ले लो, देवेंद्र जी फडणवीस ले लो, आदरणीय सुधीर भाऊ मुनगंटीवार ले लो, पूरे नेता, ये नेता ग्राउंड लेवल काम पहले किए, उसके बाद उन्हें वो वायरल हो गए। अच्छा। आजकल जो मैं युवा पीढ़ी देख रहा हूँ, वो शॉर्टकट करने के सोच रहे हैं। बिल्कुल सही एक- बात कही आपने। एक ट्रेंड चालू हो गया अभी, कि एक ट्रेंड ऐसा चालू हो गया है कि किसी किसी ने ऐसी सोच अपनी बना ली है। दो दो टाइप के लोग रहते हैं। नंबर एक, उसको लगता है कि नेता के आजू बाजू में अगर फोटो निकाल के अपन ने वायरल कर दिया कि अपन बड़ा नेता बन जाते हैं। हाँ, बराबर है, बिल्कुल। ये मुझे पसंद नहीं है, अच्छा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरा दूसरा ये, दिन रात मेहनत करके जब तक नेता अपने को उसका 100% उसको ये नहीं देगा सेटिस्फेक्शन। कि ये सही में ये काम करने लायक लड़का है, और मुझे मालूम है नेता ये पट्टी बंधे वाला नेता कभी नहीं रहता है। नेता की नजर 101% उसके ऊपर जाएंगी, और उसको परखते रहता है नेता। कोई कोई 100 में से 1-2% ऐसे रहते हैं कि वो फास्ट अपने वो खुद को प्रेजेंट करने में कामयाब हो जाता है। पर 99% जो लोग रहते हैं जिनके तरफ नेताओं की नजर रहती है कि ये लड़का सही में काम करने वाला लड़का है, ये ग्राउंड लेवल में काम करने वाला लड़का है, उसको नेता कभी नहीं भूलता। ये मैंने आजमाया और देख चुका हूँ। क्योंकि मेरा खुद का मैं उदाहरण बताता हूँ। मेरे ऊपर सबकी नजर थी। मैं जब काम करता था, कांग्रेस वालों की भी नजर मेरे ऊपर थी। जब मेरी मम्मी निर्दलीय चुनाव लड़ी, अच्छा। यानी 10 दिन में चुनाव लड़ने का मैंने ये किया, मैंने चुनाव लड़ने के डिसीजन मैंने लिया। डिसीजन लेते टाइम में मैं तो यानी खूब, मुझे वो राजकारण का खूब पढ़ाई ये ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे इसमें। पर मैं जब काम समाज सेवा का काम मैं करता था, लोगों में जाना, लोगों में काम करना, लोगों में बैठना उठना, लोगों की समस्या जो कुछ रही तो वो हल करना, उसका बेनिफिट मेरे मम्मी के चुनाव के वक्त हुआ है। ये मैंने मेरे नजदीक से मैं देख चुका हूँ। तो मेरे मम्मी को तब वो महिला राखी रहने की वजह से मम्मी को मैंने खड़ा रखा, और मम्मी को बोला कि मम्मी को भी पता नहीं था कि मैं खड़ी रहने वाली हूँ करके। मम्मी को जब मैं फोटो सेशन के लिए मैं लेके गया, मैं फोटो सेशन के लिए मैं मम्मी को घर में राजनीति कर दी। हाँ, मम्मी को लेके गया। तब मम्मी को पता लगा कि ये फोटो सेशन करने के लिए क्यों लेके गया। बाद में मैंने बताया कि आपको चुनाव लड़ना है, और मेरे दोस्तों ने, और उसमें मेरा सही में मेरे दोस्तों ने इतनी मेहनत की है मेरे मम्मी को चुनाव जिताने के लिए। हमारा रिजल्ट क्या लगेगा हम उसकी तरफ नहीं देख रहे थे। हमको सिर्फ चुनाव लड़ना है और अपने को परखना है कि अपन जो काम करते, ग्राउंड लेवल में काम करते हैं, उसको परखना है। तो वो एक फर्स्ट टाइम था, उसमें हम कुछ गिने चुने वोटों से हम गिरे, हमको सेटिस्फाई हो गए, हम ऐसा कुछ हमको गलत नहीं लगा, तो नाराजगी नहीं थी। पर उसका बेनिफिट एक हो गया कि राजनीति में जो बड़े बड़े पदाधिकारी है, फिर आदरणीय सुधीर भाऊ मुनगंटीवार है, आदरणीय हंसराज भैया आहिर है, आदरणीय किशोर भाऊ जुर्गेवार है, यानी कांग्रेस के भी बड़े नेता, पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया है, इनके सबके नजर हमारे ऊपर गिरी कि ये निर्दलीय रहने के बावजूद भी ये बच्चों ने अपने माँ को, विशाल के माँ को खड़ा रखे और उनके चुनाव में बहुत मेहनत
उनकी रंग लाई और कुछ गिने चुने वोटों से वो गिरी। तो यानी आपको ये बताना क्यों चाहता हूँ कि मेरा जो काम था वो ग्राउंड लेवल में काम था। हाँ। ग्राउंड लेवल में काम करने के बाद वो मैं वायरल हो गया। अच्छा। आजकल मैं आपको बताएं, दो चीजें बहुत ये हो रही। एक, किसको शॉर्टकट दिखने की, शॉर्टकट राजकारण में दिखना चाहते हैं, पर मेरी एक राय है, पहले ग्राउंड लेवल में उन्होंने काम करने को ना, ग्राउंड लेवल में काम करके अपने खुद को वायरल करने को ना। विशाल जी, आपने जानकारी तो बहुत अच्छी दी सोशल मीडिया और ग्राउंड लेवल पर आज का जो युवा है वो सोशल मीडिया को बहुत पसंद करता है। चाहे आप देखिए रील्स हो या लॉन्ग फॉर्मेट का वीडियो हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, अनेकों प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज हमारे देश में चल रहे हैं। तो वो युवा कहीं ना कहीं उसे यूज कर रहा है। तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे ही काम करना ज़्यादा बेटर होता है कि एक सोशल मीडिया पे काम करने से ज़्यादा? देखो, मैं आपको ये दोहराना चाहता हूँ कि ग्राउंड लेवल में काम करना इसलिए जरूरी है। नेता के लाइन में जाते टाइम में नेता अपन फट से बन जाएंगे, पर ग्राउंड लेवल में काम करके नेता बनने में मजा अलग है। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि अगर अपन फास्ट कोई चीज अपन हासिल कर रहे हैं, कर रहे हैं, शॉर्टकट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने को अपने पीछे जो लोग रहते हैं, अपने को जो युवा पीढ़ी जो अपने को इंस्पायर करके अपने को देखना चाहती है, वो देख नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैंने युवा सम्मेलन मैंने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले लिया। तो युवा सम्मेलन में मैं शॉर्टकट में मैं कुछ लोगों को कुछ नियोजन देके काम करके निकल भी सकता था कि आप ये काम करके आपको ये काम करना है, आपको ये काम करके निकलना है। मैं उनको नेतागिरी दिखा के फोटो शूट करके मैं अपना क्रेडिट ले सकता भी था। राइट। पर अपने पीछे जो रहने वाले जो लोग हैं, अपने युवा पीढ़ी जो अपने ऊपर अपने सीखना चाहते हैं, अपने तरफ से सीखना चाहते हैं, जो ग्राउंड लेवल में काम करना कैसे है, तो उनको सिखाने के लिए कुछ ना कुछ अपने को मेहनत भी करना पड़ेगा। आपको झूठ लगेगा, जब मैं वो प्रियदर्शनी में युवा सम्मेलन था, युवा सम्मेलन में मैंने किसी को जवाबदारी दिया कि आपको वहाँ पे स्टिकर लगाना है, तो स्टिकर लगाना मैं तो प्रेसिडेंट था युवा मोर्चा का। राइट। प्रेसिडेंट रहने के बावजूद मेरा सिर्फ काम का है, वहाँ पे बराबर लगाना, वहाँ पे बराबर लगाना, यहाँ पे ये काम करना, वहाँ पे पानी बॉटल होना, सुपरविजन रख सकता था। पर मैंने वो मायने नहीं रखा। मैंने क्या किया, उनमें जाके खुद कुछ टेबल पे कुर्सी पे मैंने स्टिकर लगाया। वो देख के मेरे जो 4 लोग जो बैठे हुए थे सुस्त अवस्थे में जो यानी उसको ऐसा लग रहा था कि मैंने नहीं किया तो भी क्या, आजू बाजू में मैं नेताओं के साथ फोटो निकाल के भी नेता बन सकता है, ऐसा जो उनमें एक था, वो उनमें से वो निकल गया। अच्छा। वो एक टेक्निक है। वो टेक्निक मैंने क्योंकि मैं हरदम युवा मोर्चा का अध्यक्ष नहीं रह सकता, आगे चल के मुझे भी बड़े जवाबदारी मिल सकती है। तो बड़ी जवाबदारी जब मुझे मिलेगी तो मुझे भी लगता नहीं मेरे नीचे वाले काम करने वाले लोग मेरे जैसे ही काम करने को ना, ग्राउंड लेवल में काम करने को ना, वो भी शॉर्टकट अगर काम कर रहे होंगे तो फिर मेरे नीचे वाले लोगों को मैं कुछ सिखा नहीं पाऊंगा। तो मैं उनके बीच में जाके मैं स्टिकर चिपकाया, उनके बीच में जाके उनको बोला मैं फूलों से ऐसी समय सजाना पड़ता है, ऐसा करने से ऐसा होता है। तब का वो सब युवाओं को मालूम हुआ कि ग्राउंड लेवल में काम कैसे किया जाता है। आपको मैंने इसके पहले भी बताया कि 2 चीजें रहती है कि रील्स बनाने में अभी बहुत आगे जा रही है युवा पीढ़ी।
रील्स बनाना गलत बात नहीं है, हम्म, आपको ये बता, रील्स बनाना गलत बात है, रील्स बनाना जरूरी है, पर उसमें सच्चाई कितनी है, अच्छा। उसमें सच्चाई कितनी है वो जरूरी है। नहीं तो क्या है, वहां पे जाके वो कर्मचारी काम कर रहा है, वहां पे जाके सिर्फ फोटो निकालना, उसमें वो रील्स को कोई मायने नहीं रखता है। जी। मायने किस में रखता है कि वो वहां पे सही में गंदगी थी, मैंने वो फोन करके उसको गंदगी निकालने के लिए मैंने वो उसको कर्मचारी को वहाँ के नाली साफ करने वाले इसको कर्मचारी को बुलाया, और मेरे प्रयास से वो नाली साफ हुई है। तब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सही में वहाँ पे फोटो सेशन करने को होना। अच्छा। आज वो ट्रेंड मुझे कहीं दिख नहीं पा रहा है। अच्छा। मैं आपको, यानी हंसी की तो बात है सही में, क्योंकि आज आप देखो, अभी 2-4 महीने चुनाव है, आप पूरे सोशल मीडिया में कोई नाली के बाजू में फोटो निकाल रहे हैं, कोई पोल पे वो कर्मचारी अपना बेचारा काम कर रहा है, उसमें बाजू में होके फोटो निकाल रहा है। एक नया ट्रेंड चालू हो गया। मैं वो ये भी बोलता कि वो फोटो निकालना गलत बात नहीं है, पर सही में उसमें उसका क्या योगदान है, होने के बाद फोटो निकालो, उसमें कुछ मनाही नहीं है। नहीं तो कि कुछ लोग रील्स के पीछे दौड़ के, रील्स दिखा के ऐसा दिखाना चाहते हैं कि नहीं मैं भी काम कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। और लोग अभी बहुत होशियार हो चुकी है, सबको मालूम है अभी कुछ 2-4 महीने में चुनाव है, 2-4 महीने में चुनाव रहने के बावजूद ये सब चीजें दिख रहे हैं, और इसमें एक फायदा बहुत हो रहा है। सब नाले वाले साफ हो रहे हैं हाँ, सब झाड़ की कटिंग हो रही है, जनता के काम हो रहे हैं। जनता के काम हो रहे हैं, और सबको लग रहा है कहीं तो भी काम दिख भी रहा है, इसमें एक फायदा भी हो रहा है। इसमें चलो कुछ गलत बात नहीं, अच्छा ही काम हो रहा है। पर मेरे ख्याल से, मेरे दिल से ऐसा लगता है, पहले अपने 2-4 साल, 1-2 साल ग्राउंड लेवल में काम करने को ना, उसके बाद अपने रील्स के पीछे दौड़ने को ना, और वायरल होने को ना। विशाल जी, अब हम सोशल मीडिया और ग्राउंड लेवल से थोड़ा बाहर आते हैं। जैसे अभी आपने पिछले सवाल में एक जवाब दिया था कि आपके आदर्श नेता कौन है, तो आपने हमारे विकास पुरुष श्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी का नाम लिया, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने आपको माननीय आमदार, जो हमारे स्थानिक आमदार है, उनके साथ में मैंने आपको पहले काम करते हुए देखा है। पर अभी आप भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े पदाधिकारी के रूप में जाने जाते हैं, और स्थानिक आमदार भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन आप लोगों का ऐसा कुछ खास कनेक्शन दिखाई नहीं देता है। क्योंकि ये जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ, ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल हमारी चंद्रपुर की जनता जानना चाहती है। तो हमारे युवाओं को और जो हमारे दर्शक हैं, उनको आप इस सवाल का जवाब अगर देंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। आपने जो क्वेश्चन किया कि मेरे आदर्श विकास पुरुष सुधीर भाऊ मुनगंटीवार है जी। मेरा कहना यही है कि वो मेरे ही आदर्श नहीं, पूरे युवाओं के आदर्श है। क्योंकि एक ऐसे नेता अपने चंद्रपुर को मिले हैं जो चांदा से लेके बांदा तक उन्होंने विकास कर चुके हैं। और आप देखो, बड़े पैमाने में विकास चंद्रपुर जिले में हो चुका है जी। जो आप आग बंद करके कोई भी विकास का एक काम देखो, सुधीर भाऊ का एक काम दिखेगा। अच्छा। तो ये किसके बदौलत है? सुधीर भाऊ के बदौलत। तो विकास पुरुष उसीलिए उनको बोलते हैं कि वो अच्छे विजन के साथ काम करते हैं। अब देखो चंद्रपुर में जिला स्टेडियम, पहले जिला स्टेडियम कैसा था, आज कैसा है। आजाद गार्डन देखो, उसको कितना नए टाइप का, जिसको चंद्रपुर का हृदय बोलते हैं, उसको कितना डेवलपमेंट उन्होंने कर दिया है। आप
और आगे देखो वन एकेडमी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो कितना जबरदस्त बना है। फिर उधर आप बोटनिकल गार्डन जाओ, उम्बूरना बल्लार शाह का डेवलपमेंट देखो, मूल का डेवलपमेंट देखो। आज पूरे महाराष्ट्र में डेवलपमेंट में किसी का नाम आता होगा तो सुधीर भाऊ का नाम आता है। तो विशाल जी, ये जो आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ये जनता का कहना है कि सिर्फ गार्डन बनाना विकास नहीं होता है। इस पर आप क्या जवाब देंगे? ये हंसने वाली बात है। कैसे? विकास बोले तो सिर्फ युवाओं को सिर्फ काम देना ये विकास नहीं होता है। हम्म, विकास, एक्चुअली विकास है ना क्या है कि अपने को क्या करना क्या है। सिर्फ मैंने किसी को प्लेसमेंट में देके जॉब देना यानी विकास हो गया, वैसा नहीं होता ना। जी। अब विकास की अब परिभाषा आप समझने को हर जन ने सोचने को ना। आज बोटनिकल गार्डन, हम्म, आज चंद्रपुर में कोई टूरिज्म जब आता है तो बोटनिकल गार्डन में घूमने के सिवाय जाएगा ही नहीं। हम्म, जब वन मंत्री थे ताडोबा में, पहले ताडोबा क्या था, जब सुधीर वो वन मंत्री बने, वो ताडोबा का जो डेवलपमेंट जो देखा है। आज सचिन तेंदुलकर जो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर एक एक दो दो दिन वहां पे रुकते हैं, ये सब किसकी बदौलत है? ये सुधीर भाव ने जो उनकी प्लानिंग है, उनकी वो विजन है, वो उनका वो अपने को दिखता है। अगर वो भी वो वैसा नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या? सिर्फ रोड नाली रास्ते से विकास नहीं होता है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करने से विकास होता है। आप देखो जिला स्टेडियम की हालत पहले कैसी थी, आज कैसी है। वहाँ का स्विमिंग पूल देखो, आज कितने बड़े पैमाने में स्विमिंग पूल अच्छा डेवलप हो चुका है। वो अपना बोटनिकल गार्डन आप देखो कितना जबरदस्त, वहाँ पे जाने के बाद कितना अच्छा लगता है। अपने घर में अगर कोई मेहमान आते हैं, अपन वहाँ पे क्यों लेके अपन आजाद गार्डन लेके जाते हैं, उसके बाद काल ताड़ोबा लेके जाते हैं, उसके बाद बोटनिकल गार्डन लेके जाते हैं, तो अपने को भी एक अच्छा एक महसूस होता है। आप देखो बल्लार शाह पोम्बुरना जब लोग घूमते फिरते हैं, वहाँ के डेवलपमेंट जब देखते हैं, तब उनको लगता है कि सही में यहाँ पे सुधीर बाबू ने विकास कर चुके हैं। अभी आपने जो मुझे प्रश्न पूछा है, प्रश्न कुछ गलत नहीं है कि विकास सिर्फ बिल्डिंग बनाने से, गार्डन बनाने से विकास से लोग खुश नहीं होंगे, और उसमें भी जो बोटनिकल गार्डन में काम करने वाले जो मजदूर, जो सिक्योरिटी हो, वहाँ पे जो काम करने वाले जो लोग हैं, ये जब वहाँ बना तभी वहाँ पे जॉब मिला है, एक प्रकार का रोजगार मिला है वहाँ पे। वन एकेडमी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा पैमाने में तैयार होने के बाद वहाँ पे रोजगार तैयार हुआ है। जिला स्टेडियम में वैसी चीज वहाँ पे हुई है। बाद में आप देखो सैनिक स्कूल, ये सैनिक स्कूल मेरे ख्याल से भारत में तीसरे चौथे नंबर की सैनिक स्कूल ये अपने चंद्रपुर जिले में है, उसका अभिमान अपने को है। ये किसके वजह से है? शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास हुआ है, आपका कहने का मतलब? यस बिल्कुल एग्जैक्टली। क्योंकि वो अगर वो विजन नहीं रखेंगे तो फिर विकास क्या करेंगे अपन? उनका वो तो देखो, आप जब उनके तरफ जाओगे तो उनको अपन आप बोलेंगे कि मेरी ये यहाँ से यहाँ तक नाली बनाना है, तो वो उनके लिए छोटा सा काम है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। पर वो उसको उससे भी अच्छा डेवलपमेंट क्या कर सकते हैं, उसका विजन वो सुधीर भाऊ में है। अच्छा। करके मैं आपको सुधीर भाऊ मेरे आदर्श है, मैं क्यों बोला कि हर युवाओं ने उनके तरफ से सीखने को ना, उनके तरफ से आदर्श लेने को ना। और राजकारण में अगर नेता ने अपन ने कुछ ऐसे सोचा कि अपने को क्या करना है, तो उनके तरफ से कुछ गाइडलाइंस लेके, उनके तरफ से कुछ विजन लेके अपन काम आगे बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका था कि आपने आदरणीय अपने यहाँ के विधानसभा के किशोर जोरगेवार, ये
आपकी राय है, ये मेरी राय नहीं है। और ये नहीं, आपको एक्चुअली ये मेरी नहीं राय नहीं, ये जनता की नहीं राय नहीं है। नहीं एक जनता रिसर्च होता है। नहीं 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 आपकी मैं आपको रोकना चाहता हूँ। जी। ये गलत बातें थोड़ी गलत सी धारणाएं लोगों में है। धारणा है। तो विशाल जी, मैं आपको इस पॉडकास्ट में आपको बुलाने का जो मेरा नज़रिया था, यानी मैंने अगर आपको इस पॉडकास्ट में बुलाया हूँ तो लोगों के कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे, जो डाउट्स थे, वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाए, इसी के लिए मैंने आज आपको इनविटेशन दिया है। और हाँ, हो सकता है कि कुछ तीखे सवाल भी हो सकते हैं, तो जिसके लिए मुझे लगता है कि आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। और हमारी जो चंद्रपुर की जनता है वो कहीं ना कहीं आपको देखना चाहती थी, इसी के कारण हमने आपको इनवाइट किया है। और जैसा अभी आप हमें बता रहे हैं, तो ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, मेरे पर्सनल कोई भी सवाल नहीं है। ये हमारी एक रिसर्च टीम होती है, एक रिसर्च टीम ग्राउंड पे जाती है, रिसर्च करती है, हम उनको बताते हैं कि हमारे नेक्स्ट अगले जो गेस्ट है ये होने वाले, फिर उसके बाद वो रिसर्च टीम ग्राउंड लेवल पर जाती है और वहाँ के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, यहाँ आपसे क्या सवाल करना चाहिए, तो उसमें का ये एक सवाल है जो मैंने आपसे किया है। आपने सवाल किया, उसका जवाब देना मेरा फर्ज बनता है। फर्ज बनता है, बरोबर है। बिल्कुल। एक्चुअली ये सवाल में थोड़ी गड़बड़ाहट है। अच्छा। आपने कुछ भी रिसर्च किया होगा, हम्म, आप इसमें यहाँ पे नहीं दिख रहे, यहाँ पे दिख रहे, हम्म। आप स्थानिक आमदार के साथ दिख रहे नहीं दिख रहे, क्योंकि आपके काफी मजबूत संबंध है, अभी भी मजबूत संबंध है। ये कौन बोलते मजबूत संबंध नहीं है? लेकिन कहीं दिखाई नहीं देता है। देखो, पहला प्रश्न था आपका आदर्श का। हम्म, क्या सुधीर बाबू किशोर बाबू के आदर्श नहीं थे? आपने ज्यादा करीबी से देखा करीबी है। से देखा हो, ये आप भी पांडे जी, आप भी मानते हो? बिल्कुल। बिल्कुल। किशोर बाबू भी सुधीर बाबू से इंस्पायर हुए वाले नेता है। जी। किशोर बाबू की जो आप शैली देखो, हम्म, कुछ प्लानिंग देखो, हम्म, कुछ काम करने का तरीका देखो, हम्म। और सुधीर बाबू का देखो, उनमें मैच होता है। मैच होता है। ये मैं नहीं, हम्म, सभी बोलते हैं। ये क्यों क्यों बोलते हैं? हम्म। कि इनमें कुछ दोनों में गट्स है। जी। और रहा मेरी बात, हम्म, मैं एक व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करना चाहता हूँ। जी। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना चाहता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ। हम्म, अगर व्यक्ति विशेष काम करना रहा तो मैं का 1000 बाइक की रैली काहे के लिए उनकी विधानसभा में निकलता था। हम्म, मैं इतने सभी प्रभाग में कैंपेनिंग क्यों करता था? हम्म, मेरे दिल में कुछ ये रहती थी, हम्म, तो आप मेरा बैकलॉग देखो हम्म। कि मैं एक स्वाभिमानी वाला लड़का हूँ। जी। मैं ऑटो पे और पेट में एक ही मेरी जबान रहेगी, यानी एक ही वर्ड्स रहेगा। ओके। मैं कभी भी दोहरी राजनीति नहीं दोहरी राजनीति कभी नहीं करता। रहा सवाल लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, लोग तो ये भी सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी गुटबाजी। बहुत बढ़ रही, ये बढ़ हाँ। रही। पर हमारे जैसे पदाधिकारी को ऐसा लगता है कि ये गुटबाजी उनको लगता है। पर हमारे जब हम पदाधिकारी करके हम काम करते हैं, हमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का काम करना है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी उम्मीदवार है उनको चुनाव में जीतने के लिए जो प्रयास हमको करना है, हम पूरे ताकत से प्रयास करेंगे। और हमने सुधीर बाबू ने तो कभी हमको बोले नहीं कि किशोर वो जो ये यहाँ के विधानसभा के ये है आमदार है, उनके लिए आप काम मत करो। एक भी बार वर्ड्स उन्होंने बोले नहीं। किशोर बाबू ने कभी बोले नहीं कि बल्लर शाह के आमदार सुधीर बाबू के लिए काम करना नहीं, कभी नहीं बोले। वो बराबर लाइन में चल रहे हैं। ये सिर्फ बातों में उलझने में जो लोग लगे हैं, ये गलत बात है। और रही मेरी बात, कब क्या रहना, कब क्या नहीं रहना, वो मेरी राय है।
मैं अभी भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ। भारतीय जनता युवा मोर्चा का दायित्व मेरे तरफ है। भारतीय युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष का दायित्व मेरे तरफ है। मुझे भारतीय जनता पार्टी का काम करना है, मुझे युवाओं के लिए काम करना है, बाकी मेरे दिमाग में और कुछ नहीं है। अच्छा, आपके कहने के हिसाब से चंद्रपुर में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। मैं चंद्रपुर जिले की बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में